हेलो। बेकमलिया बेकमलिया, खाना खा के पानी पी के आ मेरे नादान दिल, तुझको अंबर से भी ज्यादा प्यारे जाके खोए तो मिलता है, तू है कहाँ। तू है कहाँ। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आ जाओ एक बार जल्दी से, आ जाओ ऑन द बीच यार, फोटो मेरी खींच। आ जाओ, आ जाओ ऑन द बीच। आ जाओ ऑन द बीच। आ जाओ ऑन द बीच गाइस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं 1 मिनट ला चुका हूं। सिर्फ 1 मिनट रुका हूं मैं सबके लिए। चलिए चलिए, हेलो गाइस, आ जाए, चलो शुरू करें क्या। चलो चलिए सरकार, चलिए सरकार, लेट्स। अब वॉल्यूम बढ़ गई होगी, माइक दूर था। चलिए सरकार, शुरू करते हैं बातों को, मुलाकातों को, जज्बातों को हम लोग। हे गाइस, हे गाइस, हे गाइस, सेट फ्रॉम किंशुकर इंदौर। स्वागत, नंदन, अभिनंदन टू एवरीवन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बहुत ही छोटे से क्विक रिवीजन सेशन के अंदर। मैं ज्यादा समय नहीं लगाने वाला हूं, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। आप लोगों ने लिमिट्स एंड कंट्रोल में भी देखा होगा, मैंने आपको काम काम की चीजें बताई, बाकी ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, ठीक है। उससे क्या होता है, देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, उससे होता क्या है बेसिकली। उससे ना अपने को जो पढ़ना अपन ने पढ़ लिया, ठीक है, और जितना इंपॉर्टेंट है वो कर लिया। अभी जैसे ये भी है, तो देखो सैंपलिंग क्या है, सैंपलिंग एक बेसिकली थ्योरी सब्जेक्ट है, तो हम उसे थ्योरी के हिसाब से पढ़ लेंगे। और मैं आपको बताऊं ईमानदारी से, अगर आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है तो हो ही नहीं सकता कि आपने आज तक सैंपलिंग को ना समझा हो या सैंपलिंग को ना पढ़ा हो। इनफैक्ट स्टैटिस्टिक्स इज बेस्ड ऑन रैंडम सैंपलिंग, प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन रैंडम सैंपलिंग, मतलब पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही सैंपलिंग के ऊपर बेस्ड है। लेकिन अब सवाल आता है कि सर ये कितना वेटेज रखता है। देखो इसके बारे में अभी किसी को कुछ नहीं पता। मैं आपको ईमानदारी से सिर्फ एक बात कहूं, हाँ सर बताओ। देखो यार मैं आपको अभी बता रहा हूं, आज आप ये लेक्चर देख रहे हो, मैं आपको अभी बता रहा हूं, सिर्फ एक काम ईमानदारी से कर लेना। सर क्या करना है, सिर्फ एक काम ईमानदारी से कर लेना, वो ये है कि आप लोग इज्जत से, सुनो ध्यान से, इज्जत से आज शाम को जो ये अपना सैंपलिंग के क्वेश्चंस है मॉड्यूल के, वो कर लेना। मुझे ऐसा लगता है कि अभी मॉड्यूल बेस्ड क्वेश्चन आने चाहिए, चाहे वो सैंपलिंग हो, चाहे वो लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी हो। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वाला टॉपिक पहली बार आ रहा है, तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे उन्हीं चीजों को रिटर्न में ले लेते हैं। सर इसमें बहुत कंसेप्ट हैं, आपको इतना याद नहीं करना है। देखो भैया, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट वाले हिसाब से अपन कर रहे हैं। चलिए शुरू करें गाइस। Are we ready? everybody जल्दी से कमेंट करके बता दो, Are we good to go? Are we good to go? भाइयों और उनकी बहनों, जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए, जितने भी मौसम दिए, सबनम दिए, तो क्या सबनम से मिलने के लिए रेडी हो? चले सबनम के पास। चलिए सर शुरू करते हैं। हे गाइस, हे गाइस, हे गाइस,
जतिन डेमला दिस साइड फ्रॉम किंशुक इंस्टीट्यूट इंदौर। स्वागत, नंदन, अभिनंदन टू एवरीवन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के टॉपिक के अंदर, जिसका नाम है सैंपलिंग। अगेन ये टॉपिक भी नया नहीं है, सीपीटी में भी सैंपलिंग हुआ करता था। चलिए सर, सबसे पहले मैं आपको पूरा इंट्रोडक्शन बता देता हूं। देखो सैंपलिंग क्या होता है, कैसे होता है। अगर हमें यह पता लगाना हो कि कितने सीए स्टूडेंट, सुनना ध्यान से, मेरी प्रिडिक्शन वीडियो आज शाम को 8 बजे तक आ जाएगी। ठीक है, मेरी प्रिडिक्शन वीडियो आज शाम को 8 बजे तक आ जाएगी। आई नो उसके ऊपर आप सब लोगों को है, मैं प्रिडिक्शन वीडियो 8 बजे तक डाल दूंगा। चलिए सर, समझते इस बात को। सर अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। सर हमें अगर पता लगाना हो कि कितने सीए स्टूडेंट एक दिन में 4 चाय पीते होंगे, क्या क्वेश्चन है, कितने सीए स्टूडेंट एक दिन में 4 चाय पीते होंगे, अब हमें पता लगाना है। तो क्या पॉसिबल है कि हम हर सीए स्टूडेंट तक जाएं? नहीं जा सकते। हम क्या करेंगे, कुछ लोगों से पूछेंगे कि और भैया क्या चाय पीते हो। अगर उसने कहा हाँ तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अब मान लो हम लोगों ने 100 लोगों से पूछा, 100 लोगों ने कहा दिस क्लास इज गोइंग टू बी क्विक, 30 से 40 मिनट्स के अंदर मैक्सिमम अपन क्लोज करेंगे। अब अपन ने 100 लोगों से पूछा, 100 लोगों में से 40 लोगों ने कहा कि हम दिन में 4 चाय पीते हैं। ठीक है, हम दिन में 4 चाय या 4 कॉफी पीते हैं, मतलब 40% ऑफ द पॉपुलेशन चाय या कॉफी पीती है। देखो बात को समझने की कोशिश करो, ठीक है, बात को समझने की कोशिश करो। अगर मैं लोगों से पूछ रहा हूं तो ठीक है, या फिर जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि इतने प्रतिशत भारतीय शाम को 7 बजे बाद बॉटल खोल लेते हैं। मुझसे तो आके किसी ने पूछा ही नहीं। तो सैंपलिंग का मतलब क्या होता है, व्हेन वी टेक आउट द सैंपल साइज फ्रॉम अ टोटल पॉपुलेशन। मान लो टोटल पॉपुलेशन है हमारे देश की जैसे 140 करोड़ की, तो 140 करोड़ लोगों तक तो हम नहीं जा सकते, कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होगी, समय बहुत ज्यादा लगेगा, सब कुछ बहुत ज्यादा हो जाएगा सर। तो हम लोग क्या करते हैं, हम कुछ लोगों तक चले जाते हैं। 140 लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं, हम क्या करेंगे, 14 लाख लोगों तक चले जाएंगे। अब 14 लाख लोग हमारे एक एरिया के नहीं होंगे, लाइक इंदौर के वैसे इंदौर की पॉपुलेशन 32 लाख है, तो क्या मैं इंदौर के 14 लाख लोगों से पूछ लूंगा? नहीं, मैं कुछ लोगों से पूछूंगा जो होंगे गुजरात, मतलब मैं हर 28-29 स्टेट्स को, सारी यूनियन टेरिटरीज को, क्या हर जगह से कुछ कुछ लोगों से पूछूंगा। यस, मतलब एक बड़े से पॉपुलेशन की जगह जब हम एक छोटे से सैंपल से कोई डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसे कहते हैं सैंपल कलेक्ट करना। हाँ सर, हम उसे करते सैंपल कलेक्ट करना। सिर्फ एक बात बोलूंगा, डरने वाली कोई बात नहीं बेटा, अपन एफएमएसएम में मिलेंगे, मुझे विश्वास है आप सब लोग पास करोगे, और अपन सब लोग मिलेंगे सीए इंटर एफएमएसएम के अंदर, ग्रुप 2 के अंदर, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चिंता मत करो। चलिए सर, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। ठीक है, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। तो भैया जी हमने क्या डिस्कशन किया, हमने डिस्कशन किया सरकार, बहुत ही सिंपल सी बात थी, बहुत ही सिंपल सी बात थी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ही सिंपल सी चीज। हम लोग क्या कर रहे हैं सर, हम लोग ना एक बड़ी सी पॉपुलेशन से एक छोटा सा पार्ट ले रहे हैं, और उन छोटे से पार्ट वाले लोगों से अपन लोग एक तरीके से सर्वे कर रहे हैं। ठीक है सर, अब कुछ प्रिंसिपल्स है। पहला है लॉ स्टैटिस्टिकल रेगुलेरिटी, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटिया, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी। ये 4 बेसिक्स है, सुनो, ये 4 बेसिक प्रिंसिपल है ऑफ सैंपल सर्वे। सबको सैंपल सर्वे समझ में आया? हाँ सर, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सर। अब according to the law of statistical regularity, if a sample of fairly large size is drawn from the population under discussion at random, then on an average sample size would possess the characteristics of the population। मतलब अगर हम एक बड़ी पॉपुलेशन में से कुछ ले रहे तो हमारे लिए इजी होगा क्या? हाँ सर, the sample to be taken from population shouldn't be moderately large, in fact larger sample size the better revealing identify of the population। यार एक बात समझो, 140 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं, क्या मैं सिर्फ 140 लोगों से पूछूं तो काम हो जाएगा क्या? बोलो यार, क्या मैं 140 लोगों से काम पूछूंगा? नहीं होगा सर। हमारा जितना बड़ा पॉपुलेशन होगा, हम उतना बड़ा सैंपल लेंगे और उतना एक्यूरेट हमारा आंसर आता है। ठीक है सर, द रिजल्ट डिराइव्ड फ्रॉम अ सैंपल अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया of a large number are likely to be more reliable, accurate, precise and sample size increase provide the other factors keep constant। हम लोग अगर सैंपल साइज बढ़ाते हैं तो ये हमारे लिए एनीवेज अच्छी बात है। The principle of optimization ensure that an optimum level of efficiency at a minimum cost or maximum efficiency। सर हमारा काम यहाँ पे बड़ी साइज को लेने से क्या हमारी कॉस्ट भी बढ़ेगी क्या? हाँ सर। अच्छा, कल सुबह
9 बजे मैं आपको लोगों को फॉर्मूला रिवाइज करवाने वाला हूं, स्टैटिस्टिक्स के सारे फॉर्मूला रिवाइज करवाऊंगा, सारी थ्योरी रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है। चलिए सर, बहुत सिंपल सी बात है, हम लोग क्या चाहते हैं, कॉस्ट मिनिमम हो लेकिन इफिशिएंसी मैक्सिमम हो। क्यों? क्योंकि अगर मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से अगर डेटा लूंगा तो भैया मेरी कॉस्ट तो ज्यादा आ जाएगी, तो मुझे कॉस्ट को भी कम रखना है लेकिन डेटा को भी सही रखना है। द प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी स्टेट्स दैट अ सैंपल डिजाइन इज वैलिड ओनली इफ इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन अ वैलिड एस्टिमेट एंड वैलिड टेस्ट अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर, ओनली अ प्रोबेबल सैंपलिंग एंश्योर इट दिस वैलिडिटी। मतलब अगर हमने सब कुछ सही किया, जैसे एग्जांपल के लिए हमने अगर मैन्युपुलेटेड डेटा को ले लिया तो हमारा कुछ नहीं होगा। हमें जो भी लेना है सब कुछ सही लेना है, हमारे एस्टिमेशन सही होने चाहिए, हमारे टेस्ट सही होने चाहिए। क्योंकि अगर हम सैंपल साइज ले रहे हैं, वो देखो यार, आप उस सैंपल के हिसाब से बिजनेस करने वाले हो क्या? हाँ सर। कंपैरिजन बिटवीन सैंपल सर्वे एंड कंप्लीट एन्यूमरेशन। सुनो, क्या पॉसिबल है पूरे के पूरे पॉपुलेशन के साथ डेटा लेना? नहीं सर। स्पीड, अगर हम सर्वे करेंगे तो हमारी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, अगर हम पूरे के पूरे पार्ट को लेंगे तो भैया जी हमारी हालत खराब हो जाएगी। आप सोच के देखो, 140 करोड़ लोगों से अगर आपको पूछने का टास्क दिया जाए कि आप चाय पियेंगे या कॉफी, कैसे होगा सर? कॉस्ट, अगर हम इतने सारे लोगों से अगर हम लोग लेंगे तो कैसे होगा? जैसे आपने देखा एग्जिट पोल आते हैं, एग्जिट पोल भी सैंपल सर्वे का ही आउटकम है। इस बार के, अच्छा सुनो सुनो सुनो, मैं आपको बहुत बड़ी एग्जांपल देता हूं। इस बार सारे एग्जिट पोल ने कहा था कि अब की बार 350 बार, अब की बार 400 बार, है ना, बहुत सारे एग्जिट पोल्स ने कहा था। अब यहां पर एक सवाल आता है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो, जिसने किसी को भी वोट दिया, फियर फैक्टर में सबने आके बोला हमने बीजेपी को वोट दिया, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो डेटा कलेक्ट किया गया वो सही तरीके से कलेक्ट नहीं किया गया। पॉइंट नंबर 3, सर सब कुछ ठीक है लेकिन एक प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर को काउंट नहीं किया गया। मतलब सर पंगा तो होता है। अच्छा मैंने वोट दिया, हाँ सर, मुझसे तो किसी ने पूछा ही नहीं। हमारे सेंटर, जो हमारा वो था वोटिंग सेंटर, उसके बाहर तो कोई खड़ा ही नहीं था। आप समझ रहे हो? रिलायबिलिटी, the data collected in a sample survey are likely to be more reliable than a complete enumeration because of trained enumerators, better supervision and application of modern techniques। सर सब कुछ बढ़िया है। एक्यूरेसी हमारी बहुत ज्यादा रहती है सर। एवरी सैम्पलिंग इज सब्जेक्टेड टू व्हाट इज नोन एज सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन विच इज टर्म्ड एज सैम्पलिंग एरर। ये देखो मैंने कहा ना सैम्पलिंग एरर, वहां पर पूरे के पूरे जब एग्जिट पोल आ रहे थे तब किसी ने सैम्पलिंग एरर को माने नहीं था। इट इज ऑब्वियस दैट अ कंप्लीट एन्यूमरेशन इज टोटली फ्री फ्रॉम दिस सैम्पलिंग एरर। अगर पूरे से करेंगे तो भैया एरर नहीं आएगा, लेकिन जब आप सैंपल से करोगे तब सर सारी चीजें आएगी। नेसेसिटी, समटाइम्स सैम्पलिंग बिकम नेसेसिटी व्हेन इट कम्स टू डिस्ट्रक्टिव सैम्पलिंग वेयर देयर आइटम गेट एग्जॉस्टेड, लाइक टेस्टिंग द लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। आप सारे के सारे बल्ब को टेस्ट कर सकते हो क्या? सोचो, आपके मम्मी आपके पापा ने कहा बेटा जा 1000 रुपए के बम लेके आ, है ना, बम मतलब पटाखे। आप वो लेने गए, आप दुकान पे गए और आपने दुकान पे एक एक बम जला के देखा और फिर लेके आए। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। हम पूरे के पूरे आइटम को टेस्ट कर ही नहीं सकते ना, पॉसिबल ही नहीं है। आप सोच के देखो, अगर कंपनियां पूरी की पूरी लाइट को, हर लाइट को, मान लो एक लाइट 100 घंटे चल रही है तो हर लाइट को 100 घंटे जला के अपने को बेचे तो अपन खरीदेंगे क्यों? है ना। किसान बोल रहे हम खाना खा लेते हैं, हम फिर तुमको बताएंगे कि कैसा है। मतलब भैया पॉसिबल है क्या? नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है। सो एंटायर पॉपुलेशन के साथ बहुत बार बहुत सारी चीजें इशू आ जाती है। एरर इन सैंपल सर्वे, सर एरर भी नॉर्मल है। दो तरह के होते हैं, एक होता है सैंपलिंग एरर, एक होता है नॉन सैंपलिंग एरर। सैंपलिंग एरर, सिंस only a part of population is invested in a sampling, every sampling design is subjected to types of error. This factor contributing of sampling error like errors arising due to defective sampling design। क्या आपने डिजाइन सही तरीके से किया है या नहीं किया है? मतलब सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर सैंपलिंग डिजाइन प्लेस क्रूशियल रोल। अरे भैया आप इमेजिन करो, सारे के सारे एग्जिट पोल इस बार गलत क्यों हुए? मतलब इस बार एग्जिट पोल दो तरीके से चल रहे थे, या तो 400 पार या 200 के नीचे। आप देखो कोई नहीं जीता, सिर्फ जिन्होंने कहा बीजेपी हारेगी से वो से निकले। देखो एनडीए जीती, बीजेपी हारी।
लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, है ना, क्लियरली। बीजेपी हारी, एनडीए जीती। तो बीजेपी जो हारी, ऐसा बहुत लोगों ने कहा था कि बीजेपी हारने वाली है, लेकिन उनका कहना था कि बीजेपी 200 से कम सीट्स लेके आएगी, वो भी गलत था। मतलब ये है कि भैया सारी की सारी कहानी है। एरर अराइजिंग ड्यू टू सबमिशन। A very common practice among the enumerators is to place a sampling unit by suitable unit in accordance with their convenience when difficulty arise। मतलब भैया हमें हर चीज को उसके यूनिट के हिसाब से, उसके टाइप के हिसाब से, उसके हिसाब से लाना पड़ता है। एरर owing to faulty demigration of units, it has its origin faulty demigration of sampling unit. In case of agricultural survey, the sampler has usually a tendency to underestimate or overestimate the character of under consideration। भैया क्या होगा क्या नहीं होगा, हम सब लोगों को देखो, भगवान नहीं ना, हम तो एक सैंपल ले रहे ना। एरर्स ओनिंग रॉन्ग चॉइस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, आप कौन सी मेथड यूज कर रहे हो, क्या वो मेथड सही है कि नहीं सही है। वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन, जैसे कि अगर हमें देश के हिसाब से पूरा का पूरा कैलकुलेशन करना है, बेटा तुम्हारी कल एग्जाम है, बेटा भी सुन लो, ध्यान दे दो, है ना, तुम्हारी एग्जाम है, ठीक है, तुम्हारी एग्जाम है शायद। अभी मीडिया ने क्या किया क्या नहीं किया, मीडिया क्या करेगी क्या नहीं करेगी, उस बात को छोड़ दो बेटा, बात समझ रहे हो क्या, उस बात को भी छोड़ दो बेटा, मीडिया जी लेगी जिंदगी, है ना, तुम्हारी कल एग्जाम है। चलिए, अच्छा नॉन सैंपलिंग एरर्स क्या होते हैं, नॉन सैंपलिंग एरर्स क्या होते हैं। As discussed earlier, these types of error happen both in sampling and complete enumeration. Some factors responsible for this particular kind of basis are lapse of memories, preference for creating digits, ignorance, psychological factors like vanity, non-responsive। मतलब नॉन सैम्पलिंग एरर भी बहुत सारे होते हैं, जिसमें आपने कुछ इनकम्प्लीट कवरेज ले लिया, कुछ कंप्लीट कवरेज ले लिया, कुछ आपने मिस आउट कर दिया। मतलब इट डजेंट मैटर आप सैंपल साइज ले रहे हो या पूरे डेटा के साथ काम कर रहे हो, पूरी पॉपुलेशन के साथ काम कर रहे हो, इंपॉर्टेंस इसके आपसे गलती हो सकती है। चलो, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स एसोसिएटेड विद सैंपलिंग, ठीक है, हम सब लोगों को मालूम है क्या, हाँ सर, पॉपुलेशन और यूनिवर्स। ये देखो, ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, मैं आप लोगों को सैंपल वाला टॉपिक इसलिए पढ़ाना चाहता था, ये सब छोटी छोटी चीजें हमने कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़ी है। It may be defined as an aggregate all unit under consideration all the lamps produced by general electric। सुनो 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 सुनो, जो टोटल पॉपुलेशन है वो है क्या, हाँ मैं बार बार आप अच्छी तरह से सुन रहे हो, इतनी देर से कह रहा हूं 140 करोड़ 140 करोड़ 140 करोड़ 140 करोड़ रुपए, ये क्या है, ये है टोटल पॉपुलेशन साइज। सर फिर सैंपल क्या होता है, सैंपल मतलब हमने कहा 140 करोड़ में से हम 14 लोगों से डेटा लेंगे, ठीक है, 140 करोड़ से हम लोग 1 करोड़ लोगों से डेटा लेंगे, वो है मेरा सैंपल साइज। फिर पैरामीटर आता है, क्या पैरामीटर पे हम पॉपुलेशन को डिजाइन कर रहे हैं, कितने पॉपुलेशन को हम डिवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो भी एक मैटर करता है। फॉर्मूला दिमाग में रखना, रख सको तो रखना, ये कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, ये वेरिएंस का ही फॉर्मूला है, नॉर्मल सा, ठीक है, ये वेरिएंस का ही फॉर्मूला है और ये एसडी का ही फॉर्मूला है, पैरामीटर्स के लिए काम आता है। स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज अ स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन सच एज फंक्शन ऑफ सैंपल। मतलब आप स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से भी चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हो। सर ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं, एक बार नजर घुमा लेना, हो तो हो, नहीं हो तो छोड़ देना। चलिए, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सुनो सुनो सुनो, क्या डेटा में गलती होगी, बोलो हां या ना। सर हर बार होगी। आपको पता है 4 जून को ही, आपको पता है 4 जून को ही इंडिया पाकिस्तान का मैच भी था, और उस दिन भी इंडिया पाकिस्तान के मैच ने कहा था 8% चांसेस है इंडिया के जीतने के, 92% चांसेस है इंडिया के हारने के। लेकिन आखिर में पिताजी पिताजी होते बेटा, है ना, पिताजी अपने बेटे को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन पिताजी हारते नहीं है। समझ में है क्या, पिताजी अपने बेटे को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और पिताजी हार जाएं, दोनों में फर्क होता है ना जी। मतलब मैं ऐसा कुछ कह नहीं रहा, मेरा इस पूरे एग्जांपल से इंडिया पाकिस्तान वाले मैच का कोई लेना देना नहीं, मैं तो एक नॉर्मल बात कर रहा था, ठीक है। तुम लोग इतनी देर से कह रहे थे कि सर वो टेंशन हो गया, तो मैंने कहा थोड़ा सा नॉर्मलाइज भी कर देते हैं अपन। देखो मैं एक बात बताऊं क्या, डरने वाली कोई बात नहीं है,
ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं है। आप लोगों को अपने एफर्ट्स पे विश्वास करना है। रात को मैं आऊँगा लाइव इंस्टाग्राम पे, रात को मैं सोच रहा हूँ 9:30-10 बजे इंस्टाग्राम पर लाइव आऊँगा मैं। आई एम थिंकिंग टू कम लाइव ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, बट मैं सिर्फ एक ही चीज़ कह रहा हूँ, रिलैक्स रहो, ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स रहो। जितना अच्छे से आप रिलैक्स रहोगे, जितना प्यार से आप टेंशन फ्री रहोगे, उतना अच्छा दोगे आप, ऐसा, ठीक है। चलो एक सेकेंड, यस। अभी किसी चैप्टर पे फोकस मत करो, अभी जितना किया है उसके ऊपर क्वेश्चंस करो, उसको क्विक रिवाइज करो। जैसे मैं कल सुबह सुबह आप लोगों के साथ वो ले रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, मैं सुबह सुबह आप लोगों के साथ फॉर्मूला रिवीजन ले रहा हूँ। तो अभी वो समय है कि आप ये सब चीजें करो। मतलब अभी ये समय नहीं है कि आप इंडिविजुअल चैप्टर के ऊपर घुस जाओ, है ना बेटा। अभी वो समय नहीं है कि आप इंडिविजुअल चैप्टर के ऊपर घुस जाओ। चलिए सर, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ अ स्टैटिस्टिक्स, starting with a population of n units, we can draw many of the sample fixed size. In case of sampling with replacement, the total number of samples can be drawn, and in the common sampling without replacement sampling units, the total number of the samples. सुनो 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 सुनो, हम लोग क्या सैंपल साइज बार बार निकाल सकते हैं? हाँ, मान लो 100 बल्ब है, हमें 4 बल्ब को चेक करना था, हमने 4 बल्ब को निकाला, चेक किया, हो सकता है हम उसे रिप्लेस करें, हो सकता है हम उसे रिप्लेस ना करें। If we compute the value of statistics, say mean, it is quite natural that the value of the sample mean may vary from sample to sample sampling units। मतलब अगर आप अपनी बार बार यूनिट्स चेंज करोगे, अगर आप बार बार अपना सैंपल साइज सारी चीजें चेंज करोगे, तो आपके सारे के सारे आंसर बदलेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पी क्यू अंडर रूट पी क्यू अपॉन एन। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसके ऊपर अभी आप दिमाग नहीं लगा सकते। अभी एक बार घर पे बैठ के सिर्फ ये इलिस्ट्रेशन घुमा लेना, मैं आपको बता रहा हूं, ये एक बार नजर घुमा लो क्वेश्चंस के ऊपर, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये न्यूमेरिकली क्वेश्चन सिर्फ आपको एक बार ट्राई करने पड़ेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बट एक बार करना है। किट प्रैक्टिस किट मोर देन सफिशिएंट है, प्रैक्टिस किट इज मोर 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 देन सफिशिएंट, ठीक है। चलिए, टाइप्स ऑफ सैंपलिंग, कितने प्रकार की सैंपलिंग? देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार, टाइप्स ऑफ कितने प्रकार की सैंपलिंग होती है? 3, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, मिक्स सैंपलिंग। अब आप सोच के देखो, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, कितने बेसिक प्रिंसिपल हैं। ये इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं, हम लोगों ने बहुत बार देखा है। जैसे वो क्वेश्चन में इंडेक्स नंबर में पूछ लेते थे कि हाउ मेनी टेस्ट ऑफ एडिक्वेसीज आर देयर। अब बच्चा बोलता है कि नहीं सर हमें तो आता ही नहीं है, हम तो पढ़ के नहीं गए। अरे भैया, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी तो बता सकते थे, मत बताओ कि हमारे पास आगे क्या है पीछे क्या है, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी तो बता दो, ठीक है। हाँ 4 है, वेरी गुड। तो वैसे आपसे हो सकता है कि टाइप्स ऑफ सैंपलिंग पूछ ले, है ना। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को दिमाग में रखने की कोशिश सबको करनी है। इन द फर्स्ट टाइप ऑफ सैंपलिंग देयर इज ऑलवेज अ फिक्स्ड प्री असाइंड probability for each member of the population be a part of sample taken from that population. When each member of the population has an equal chance of belong to sample, the sampling is known as simple random sampling. अरे सर इतना अंग्रेजी में मत पढ़ो, सुनो। तुम्हारे सामने 10 कैलकुलेटर मैंने रख दिए किट टेस्ट के, ठीक है। मैंने तुम्हारे सामने 10 किट टेस्ट के कैलकुलेटर रख दिए। अब आपको इन 10 कैलकुलेटर में से 5 कैलकुलेटर को उठा के टेस्ट करना है। क्या आप 10 में से किसी को भी उठा सकते हो? हाँ सर, आप 10 में से किसी को भी उठा सकते हो। तो क्या सबके सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी सेम है? हाँ सर, सिंपल बोला। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज ऑल्सो नोन एज प्रपोजिव और जजमेंट सैंपलिंग। सुनेंगे यहां पे, इसको समझते हैं। सम इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग अदर देन सिंपल रैंडम, ठीक है ठीक है। इन इट इज बेस्ड एंटायरली ऑन द जजमेंट ऑफ द सैंपलर। नॉन मतलब जजमेंट के हिसाब से कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। तो यार देखो ना, तुम्हारे सामने अगर मैंने 10 कैलकुलेटर रख दिए, हो गया, ठीक है। चलिए, सिंपल रैंडम सैंपलिंग देख लो भैया। When units are selected independently of each other in such a way that the each unit belongs to the population has an equal chance of being part of the sample. Again जो मैंने आपको समझाया, simple random sampling.
सैम्पलिंग इज ऑल्सो नोन एज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और जस्ट रैंडम सैम्पलिंग। अब नाम भी हो सकते हैं, इतने सारे नाम हो सकता है, आपको याद हो सकता है नहीं याद हो, बट याद रखो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग या फिर जस्ट रैंडम सैम्पलिंग। If the units are drawn one by one, each unit after selection it is written in the population before next unit is being drawn so that the composition of original population remained unchanged. एक उठाओ दूसरा रख दो, दूसरा उठाओ तीसरा रख दो, ठीक है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज अ वेरी सिंपल एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ ड्रॉइंग सैंपल्स, ठीक है, प्रोवाइडेड द पॉपुलेशन इज नॉट वेरी लार्ज। बहुत बड़े पॉपुलेशन में ऐसा नहीं हो सकता है। द सैंपल साइज इज नॉट वेरी स्मॉल, ना तो छोटा सैंपल साइज होना चाहिए। द पॉपुलेशन अंडर कंसिडरेशन इज नॉट हेट्रोजीनियस, देयर इज नॉट मच वेरिएबिलिटी अमंग ऑल द मेंबर फ्रेमिंग द पॉपुलेशन। मतलब सिंपल सी बात है सर, पॉपुलेशन लार्ज नहीं होनी चाहिए, सैंपल साइज छोटा होना चाहिए एंड हेट्रोजीनियस नहीं होना चाहिए, खत्म, ठीक है। स्ट्रेफाइड, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। आइए सर, इफ द पॉपुलेशन इज द लार्ज एंड हेट्रोजीनियस, मतलब देखो होमोजीनियस मतलब सेम सेम, हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग, सेम सेम बट डिफरेंट, नो मनी नो हनी। हाँ, तो सेम सेम मतलब होमोजीनियस, अलग अलग मतलब हेट्रोजीनियस। Then we consider somewhat complicated sampling design is known as stratified sampling, which comprise dividing the population into number of strata और सब population। मतलब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पॉपुलेशन को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ना। जब अपन अपनी पॉपुलेशन को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, अपने लिए चीजों को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाता है। समझ में आया क्या? हाँ सर। तो क्या अपने लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा? यस सर। समझ में आया? चलो आगे बढ़े। यस सर। मतलब अपन क्या कर रहे हैं, एक तरीके से वो कर रहे हैं। अब यहां पर क्या रूल्स है, टू मेक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द सब पॉपुलेशन, हर सब पॉपुलेशन में से भी हमें सैंपल लेना है। टू प्रोवाइड एन एस्टिमेट ऑफ पैरामीटर नॉट ओनली फॉर द स्टैटिस्टिक्स बट ऑल्सो ओवरऑल एस्टिमेट, एक एक ग्रुप का भी एस्टिमेट और पूरे का भी एस्टिमेट निकालना है। रिडक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी एंड देयर बाय इंक्रीज इन प्रीशियसनेस। बस, ठीक है। चलिए एक बार ये वाला चीज पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलोकेशन ऑफ सैंपल साइज when there is a prior information that it is not much variation between, सुनो, we consider proportional allocation or Boles allocation where the sample size for different strata are भाड़ में जान दो, इतना नहीं समझते। अपन ने क्या किया, पॉपुलेशन को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। हाँ सर, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब अपन चाहते हैं कि हर पॉपुलेशन का एक एक हिस्सा हमारे पॉपुलेशन में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई छूट जाए। Multi-stage sampling. In this type of complicated sampling, the population is supposed to compose first stage sampling units, each of which it is turned is supposed to compare of second stage sampling unit। मतलब अपन मल्टीपल लेवल्स में सैंपल्स को डिवाइड करेंगे और फिर कंपेयर भी करेंगे कि ये क्या हो रहा है, जाने क्या होगा मोलारे, ये क्या हो गया मोलारे। Sampling also is the type of sampling design is carried through the stage. First only number of first stage units are selected, पहले अपन select कर रहे हैं, then अपन उन्हें sampling unit में divide कर रहे हैं, फिर अपन second unit में इस तरीके से unit में decide करते हैं and then जाकर उन्हें आपस में compare करते हैं। Systematic sampling, it refers to a sampling scheme where the unit consisting the sample are selected at regular interval after selection vary first unit in random which equal probability। सर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मतलब प्रॉपर प्रोबेबिलिटी के साथ डेटा को सिलेक्ट करना। बस आखिरी है जजमेंट सैम्पलिंग। दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज डिपेंडेंट सोली ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सैम्पलर इज अप्लाइड ओन जजमेंट। हमें किसे लेना है किसे नहीं लेना है खुद से डिसाइड करना है। अब देखो इतनी सी चीज है, इसके आगे कुछ है नहीं, ठीक है। थ्योरी कर ली है, एक बार हमें वो करना है, ठीक है। हमें एक बार के लिए वो करना है, क्या बोलते हैं उसको, हमें एक बार के लिए
पूरा का पूरा कैलकुलेशन करना है। एक बार के लिए नंबर्स देख लो, एक बार के लिए कैलकुलेशन कर लो, ऐसा। ठीक है, चलो, इज दिस क्लियर गाइस? एमसीक्यूज एक बार के लिए आप नजर मार लो। मैं आपको सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, इसमें आई थिंक 18 19 ये आ रहे कितने रहे, 24 क्वेश्चन है। मुझे ऐसा लगता है कि इन 24 में से अगर क्वेश्चन आ सकता है, देखो यार 24 क्वेश्चन है, रटना नहीं है। इन 24 क्वेश्चन पे एक बार के लिए नजर घुमा लो। ठीक है, इसमें सिर्फ एक बार के लिए नजर घुमा लो एंड आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, एक बार के लिए नजर घुमा लो। देखो, हो सकता है आपने पहली बार पढ़ा हो तो आपको कुछ कुछ समझ में आएगा, जिसने पहले पढ़ा हुआ होगा उसको रिवीजन हुआ होगा। ठीक है, तो अब एक बार के लिए सिर्फ इसको नजर घुमा लो, जितना हुआ है ठीक है, थोड़ा बहुत आप बाद में कर लेना। थ्योरी इतनी सी है, सिर्फ 24 के 24 क्वेश्चंस को नजर घुमा लो भाई। ओनली वन थिंग इज इंपॉर्टेंट, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दी ऑल द थिंग्स। ठीक है, एक बार पढ़ लो। 8 बजे मैं अपनी प्रिडिक्शन वीडियो को लाइव कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर। 8 बजे मेरी प्रिडिक्शन वीडियो आ जाएगी, तो 8 बजे एक बार वो प्रिडिक्शन वीडियो देख सकते हो। ऑन दी अदर हैंड, ठीक है बेटा, बहुत सारा पढ़ के कंफ्यूजन होता है। रात को इंस्टाग्राम पे लाइव मिलते हैं, रात को इंस्टाग्राम पे लाइव मिलते हैं 9 साढ़े 9 10 बजे के आसपास। ठीक है, चलो, बाय बाय, सी यू, टेक केयर गाइस, बाय बाय।